में ये जो मुनाफिक बंदा है, इसकी जो बात बताई हजरत हाफिज साहब मिशकात शरीफ में, बड़े कमाल की मिसाल दी नबी पाक अलैहि सलाम ने। मिशकात शरीफ में बड़े कमाल की मिसाल दी नबी पाक अलैहि सलाम ने। मिशकात शरीफ में बड़े कमाल की मिसाल दी नबी पाक अलैहि सलाम ने। फरमाया मुनाफिक बंदे की मिसाल उस बकरी की तरह है जो रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है, अपना चस्का भी पूरा रखती है, इसलिए वो जितने बकरे होते हैं वो उसकी फेवर में होते हैं। मुनाफिक बंदे की फेवर में सारे ही होते हैं, ये तो सबको खुश रखता है। ये वो बकरी है जो हर बकरे के पास जाती है और अपना चस्का पूरा करती है और सारे बकरे इसकी फेवर में है। मेरे महबूब पाक ने जो मिसाल दी, कसम खुदा की, पर बच्चे उड़ा के रख दिए इन सबको। इन्होंने पिछले दिनों सराहतन रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद से एक झूठी हदीस बना के मंसूब की, और सिर्फ झूठी नहीं थी, बेहुदा थी, गुस्ताखाना थी, बेहयाई पर मबनी थी। और इसने ये नहीं कहा कि यहूदी कहते थे या क्रिश्चियंस कहते थे, ये गाड़ी वाली सरकार ने खुद कहा, अल मारूफ गाड़ी वाली सरकार, यानी कि मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी हफिज़हुल्लाह ताला, खुद से इसने एक हदीस बनाई, मुनाफिक की मिसाल बयान करते हुए नबी इस्लाम की तरफ मंसूब कर दी। पाकिस्तान के कानून के तहत इस पे 295C लगती है। हमारे नजदीक ये है कि ये तौबा कर ले तो इंशाल्लाह तौबा कबूल है, लेकिन पाकिस्तान के कानून में ऐसा नहीं है, और ये बड़े खुश है इस किस्म के कवानीन पे। अगर इसकी तौबा कबूल की गई तो 400 लोग जो अडयाला में कैद हैं उनकी तौबा भी कबूल की जाए, और बाकी जेलों के अंदर उनकी भी तौबा कबूल की जाए। पहले भी इन्होंने अपने मुफ्तियों की कबूल कर ली हुई है, पिंडी के मुफ्ती की भी कर ली, कराची के मुफ्ती की भी कर ली, लाहौर के डॉक्टर की भी कर ली, तो ये पैकेज अवामुन नास के लिए भी होना चाहिए। और अब मैं मौलवियों से भी कहूंगा, अब तुम्हारा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान है कि तुम लोग इश्क बाबा में मुब्तला हो या इश्क रसूल में मुब्तला हो, अभी पता चल जाएगा। अगर तुमने इसके खिलाफ कोई एक्टिविटी ना की कानूनन तो लोगों को क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं बताऊं, हमारी इस वीडियो के बाद अब इंशाअल्लाह ताला ये कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता, कोई ना कोई आशिक रसूल उठेगा और वो जाके एप्लीकेशन फाइल करेगा और कानून अपना रास्ता लेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई, आपने क्लिप सेंड किया जिसमें मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब एक बरेलवी आलिम पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है माज़अल्लाह, लिहाजा तौहीन रसालत मआब अलैहिस्सलाम के जुर्म में उन पर 295C के तहत FIR दर्ज की जाए और उनके ट्रायल किए जाएं। और मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि ये झूठी हदीस मौलवी साहब ने बयान की है अपने पास से ही बना के। तो मिर्ज़ा साहब का क्लिप जो आपने भेजा है, में ये जो मुनाफिक बंदा है, अगर तुमने इसके खिलाफ कोई एक्टिविटी ना की कानून तो लोग क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं में रखी हुई हैं उनमें नसाई भी मौजूद है। तो 400 लोग अडयाला में कैद हैं, उनकी तौबा भी कबूल की जाए, और बाकी जेलों के अंदर उनकी तौबा कबूल की जाए। पहले भी उन्होंने मुफ्तियों की कबूल कर ली है, पिंडी के मुफ्ती की भी कर ली, कराची के मुफ्ती की भी कर ली, लाहौर के डॉक्टर की भी कर ली, तो ये पैकेज अवामुन नास के लिए होना चाहिए। और आप मौलवियों से कहूंगा, अब तुम्हारा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान है कि तुम लोग इश्क बाबा में मुब्तला हो या इश्क रसूल में मुब्तला हो, अभी पता चल जाएगा। अगर तुमने इसके खिलाफ कोई एक्टिविटी ना की कानून तो लोग क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं बताऊं, हमारी इस वीडियो के बाद अब इंशाअल्लाह ताला ये कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता, कोई ना कोई आशिक रसूल उठेगा और वो जाके एप्लीकेशन फाइल करेगा और कानून अपना रास्ता लेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इसने नबी इस्लाम की तरफ झूठी हदीस मंसूब की, बेहयाई पर मंसूब की। अच्छा, ये कह रहे हैं माज़अल्लाह इस हदीस को कि ये झूठी भी है और बेहयाई पर मबनी भी है। अब मुझे नहीं समझ आई, मिर्ज़ा साहब के पास उनके सामने जो हदीस की किताबें रखी हुई हैं उनमें नसाई भी मौजूद है, सही मुस्लिम भी मौजूद है, और ये कहते हैं कि मैं इमाम मुस्लिम का जानशीन हूँ। मिर्ज़ा साहब इनके सामने ये किताब पढ़ी हुई है। अब पता नहीं क्यों ये हदीस इनको नज़र नहीं आई, या वाकई इन्होंने नहीं पढ़ी। अगर नहीं पढ़ी तो तौबा तो इनका बनता है करना, कि क्योंकि ये एक सही हदीस के बारे में कह रहे हैं कि वो बेहयाई पर मबनी माज़अल्लाह, और जनाब वो झूठी भी कह रहे हैं। तो ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है, सुनन नसाई में मौजूद है। और वाज़े हो कि मुझे कोई समर अब्बास कादरी साहब से कोई हमदर्दी नहीं है, ना ही मैं बरेलवी हूँ, लेकिन मिर्ज़ा साहिब ने यहाँ से ज़्यादती से जो काम लिया है ना यहाँ पर, वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। हदीस का स्कैन मैं आपको भेज देता हूँ, आप खुद पढ़ लें, हदीस मौजूद है। मिर्ज़ा साहब का दावा है कि इस दौर में अगर किसी ने इमाम मुस्लिम का जानशीन देखना है तो मिर्ज़ा साहब को देख ले। तो मिर्ज़ा साहब ये हदीस तो सही मुस्लिम से निकल आई, बाकी रह गया मसला कि समर कादरी ने ये हदीस बयान करते हुए कुछ अल्फाज दाखिल शामिल किए हैं ब्रैकेट में। तो ऐसी तो बहुत सी मिसालें मिर्ज़ा साहब के अपने बयानात में मौजूद हैं जो उनके मुखालिफिन दिखाते रहते हैं। और बिलखसूस इन्होंने मिर्ज़ा साहिब ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लेकर हदीस के ताल्लुक़ से कहा कि हदीस में ये है माज़अल्लाह के ज़ालिम कहा उम्मुल मोमिनीन को। हदीस में ये अल्फाज मिर्ज़ा साहब के अपनी तरफ से हदीस के अंदर इजाफ़ा है, जबकि हदीस में ऐसी कोई बात नहीं, उम्मुल मोमिनीन की निस्बत से ये लफ्ज़ नहीं है वहाँ पर। तो मिर्ज़ा साहब होश के नाखून लें। जैसे आपने वहाँ ब्रैकेट के तौर पर कहा, चलो ब्रैकेट का उज़र हमने कबूल कर लिया जी, ठीक है, ऐसा ही होगा, ठीक है, तो लेकिन आप खुदा का खौफ करें, ये हदीस तो मौजूद है और आपका दावा भी यही है कि आप हैं इल्मी किताबी। इल्मी किताबी, ये इल्मी किताबी होता है, इस तरह के इल्मी किताबी होते हैं।
اللہ کی پناہ ہے.